भतीजे कहते हैं, प्यार ही इतना है कि तो सब मैं लोग सौभाग्यशाली आपके लिए अपने हूं। आप पहुंच जाते हैं। अच्छा ये बताइए, आतिशी जी को आप कह रहे हैं आतिशी जी हिरणी है, आतिशी जी बेचारी हैं, आतिशी जी ने बाप बदल लिए, ये भाषा एक अपने विरोधी के लिए, एक महिला के लिए और एक सिटिंग सीएम के लिए क्या सही है? आप भी महिला हैं। सोमनाथ भारती जी की पत्नी के साथ दुर्व्यवहार हुआ, राज्यसभा की सांसद को घर में पिटवाया गया, वो महिला नहीं है? वो महिला है ना? मतलब वो भी करें तुम भी करो और बेचारी महिला फंस जाए, मतलब तुम हेमा जी, एक हेमा मिनट जी, सुनिए ना, हेमा सुनिए जी, ना, let me उनका complete. गलत करने से क्या आपका गलत सही हो जाएगा? आप That's what बोलना, I'm asking. आप बोलना, लेट मी कंप्लीट। अगर हेमा जी के बारे में टिप्पणी की जाए तो तब किसी मीडिया में किसी कम्युनिस्ट प्रवृत्ति के लोगों ने कभी नहीं कहा कि एक महिला का अपमान हुआ है। नरेश सोलंकी, अगर हेमा जी के बारे में बोला जाए तब सारी मीडिया चुप रहे, देश चुप रहे। आपको वो किसने महिला कहा? नहीं तब है। भी आलोचना हुई, तब भी सवाल पूछेंगे नहीं, सर, कभी क्या आपको लगता है? अच्छा चलिए एक क्लिप दिखा दो मुझे अपने चैनल पे। एक मिनट एक मुझे क्लिप बात दिखा दो बताइए, मुझे। एक मिनट तो मुझे लगा तो कल को आप फिर कि जब मोदी जी हेमा की जी के सुनिए बारे ना। में टिप्पणी हो सकती है हाँ। तो मैं भी अपने लोगों को उसी प्रकार का एग्जाम्पल दूं। ये मुझसे पहले सारी बातें कही गई हैं, मैंने नहीं कहा पहली justify बार। कर रहे हैं, आप कह रहे हैं जो कहा आपने वो सही कहा, तो फिर माफी क्यों मांगी? नहीं, मैंने कहा अगर किसी को दर्द हुआ है मैं अपने शब्द वापस लेता हूं, मैंने कहा। तो अगर ठीक था तो वापस लेने की जरूरत नहीं है, डंकी की चोट पे कहिए। अगर कोई आत आप होता है, हेमा मालिनी के गालों के लिए भी कहिए ना। अगर कोई आप आत प्रियंका गांधी क्यों, हेमा मालिनी के गालों के लिए भी कहिए, वसुंधरा राजे के गालों के लिए भी कहिए, सबके लिए कहिए फिर। अगर मैडम आप ये इतना आवाज शाउटिंग करके मुझे प्रवोक करना चाहती है? नहीं, पूछ रही हूँ आपसे। नहीं तो धीमी करके आवाज बात करो ना। पूछ रही हूँ मैं आपसे। फिर आप मैं सारी उसी भाषा महिलाओं में के लिए मैं उसी भाषा में आवाज दूंगा नहीं, तो कहेंगे आप महिला के साथ ऐसे व्यवहार कर रहे हैं। नहीं, मैं अब महिला पत्रकार तो हूं, पुरुष आप के दे साथ सकते कोई भी व्यवहार कर नहीं, दे। नहीं, आप पत्रकार हो, आप कोई भी आप जिस भाषा में जवाब देना नहीं चाहें आप दे नहीं, सकते फिर हैं। आप लिखेंगे, फिर यही नैरेटिव चलाएंगे आम आदमी पार्टी वाले, देखो महिला से शाउटिंग करके बात कर रहे हैं, तो इसलिए आप ढंग से आज प्यार आप से अपना बोलेंगे। पूरा गुस्सा ठंडा करके आए हैं मतलब। लेकिन मेरा सवाल नहीं, ये है मेरा रमेश गुस्सा विदुर देखो, जी, मेरी बात सुनो। रमेश विदुर जी। मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है, मैं पढ़ा लिखा परिवार, मेरा बेटा दिल्ली हाईकोर्ट में एडवोकेट है, मेरा एक बेटा अब्रॉड में है, एक कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका के अंदर, मेरी बेटी सिम्बोसिस से LLM में है। तो इसलिए मैं गांव का हूं, गांव के लोग किस भाषा में, किस सीक्वेंस में, किस एग्जाम्पल में बातों को समझते हैं, मैं वो बातें समझाता हूं जी। हमारे यहाँ तो कहावत तो है, बातें ठीक है, एक मिनट हमारे यहाँ तो कहावत है, सुनिए ना। अगर एक आदमी अपना खुद इस करेक्टर का काम कर रहा है और वो दूसरे को देके उंगली उठाए तो हम कहावत क्या कहते हैं कि देखो भैंस अपने रंग को देख नहीं रही, छाते को देख के बिदक रही है। हम तो ऐसे एग्जाम्पल देते हैं, तो अब क्या करें इस बात को बताओ। अब भैंस काली होती है, छाता काला होता है, लेकिन भैंस के सामने छाता लेकर चले जाओ, बिल्कुल कूद के भागेगी वो। मैंने आपकी बात मान तो ली। इसलिए जरा ये- एक सेकंड मेरा भी तर्क सुन लीजिए। हाँ, सुनाइए। हो सकता है आपको कुतर्क लगे। नहीं, जब आप एग्जाम्पल देते हैं तो आपको अपनी पार्टी की महिलाएं नहीं याद आती उन एग्जाम्पल देने में? प्रियंका गांधी याद आई? मुझे लगता है इस पे हमें ज्यादा चर्चा नहीं, पूछ रही हूँ मैं तो। मुद्दे की बात करनी आपने चाहिए। कहा ना दिल्ली कि का गांव चुनाव का है। आदमी हूँ, ऐसी दिल्ली भाषा के लोगों बोलता को हूँ, क्या सीधा आदमी हूँ, ऐसी समझ में आता है। तो ये क्या खूबसूरत इत्तेफाक है कि जब भाषा ऐसी बोलता हूँ, गांव का ये देसी आदमी सिर्फ चुन चुन के विपक्ष की महिलाओं को चुनता है, अपनी वाली भूल जाता है। देखो मैडम, ऐसा है, मुझे बात करनी चाहिए दिल्ली के विकास के बारे में। अब हम यहाँ नेशनल चैनल, लीडिंग चैनल है, हमें बात करनी चाहिए दिल्ली में क्या भला हो। अच्छा, ठीक है ना, चैनल की TRP बढ़ाने के लिए बात नहीं करनी चाहिए, भला कैसे हो दिल्ली का, दिल्ली कैसे विश्व स्तरीय राजधानी बने, इस पर बात करनी चाहिए। चलिए ठीक है, तो दिल्ली के बारे में बात कर लेते हैं। जी। केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने उन्हीं की योजनाओं को कॉपी कर दिया और फिर उनको कहते हैं कि आप फ्री की रेवड़ी बांटते हैं। देखो, वो चीफ मिनिस्टर है, करोड़ों रुपया चैनल्स को एडवर्टाइजमेंट में देता है, इसलिए चैनल उसको ज्यादा दिखाएगा। मैं उल्टा कहता हूं, जो महिला सम्मान निधि है वो 2007 में शिवराज सिंह चौहान जी ने मुख्यमंत्री होते हुए मध्य प्रदेश में लागू की थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने चुनाव से पहले कभी यह नहीं कहा मैं किसानों को किसान सम्मान निधि के रूप में पैसे दूंगा। माने प्रधानमंत्री जी ने, मोदी साहब ने कभी नहीं कहा मैं गरीब परिवारों की बेटियों को फ्री में गैस कनेक्शन दूंगा, जो 11 करोड़ दिए। प्रधानमंत्री जी ने कभी नहीं कहा कि रेहड़ी पटरी खोमचा वालों को स्वनिधि के कारण से बैंकों से मैं बगैर गारंटी और बगैर इंटरेस्ट के लोन दूंगा, PM साहब ने कभी नहीं कहा। और महाराष्ट्र की लाड़की बहना योजना शुरुआत हमने की ना, मैं यही कह रहा हूं, हमने 2007 में आप बांटे तो वो फ्री नहीं, वो योजना और जन कल्याण वो करें तो फिर वो ना, अंतर है, उसमें अंतर है। अच्छा, अंतर है। अच्छा, प्रधानमंत्री जी नीडी व्यक्ति जो है उसको देना चाहते हैं, सबको नहीं। अच्छा बताइए, आपको बस में फ्री चलने की क्या आवश्यकता है? बताइए आप मुझे। ये पैसा, टैक्स का पैसा अगर डेवलपमेंट में लगे, मुझे मेरे घर में
मेरे घर में मुझे 200 यूनिट बिजली, या मेरे घर में मुझे बस में मेरी पत्नी को फ्री चलने की आवश्यकता है क्या? तो यानी अगर बीजेपी की सरकार आई तो सारी महिलाओं के लिए मुफ्त में यात्रा बंद हो जाएगी? नहीं नहीं, यही तो मतलब हुआ ना ना ना, नहीं नहीं, आप कह रही है, मैं नहीं कह रहा। चलिए, तो जो महिलाएं सक्षम हैं उनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? नहीं, मैं बता, मतलब मैं बस में चढ़ी तो कैसे पता चलेगा कि भाई मैं सक्षम हूं क्या अक्षम मैं हूं? बता रहा हूं, इसके लिए इच्छा शक्ति चाहिए। मोदी साहब ने कह दिया, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, जनहित की जो भी योजना पिछली सरकारों की है, चाहे 200 यूनिट बिजली हो चाहे बस हो, उनको बंद नहीं करेंगे, वो चालू रहेंगी, हम किसी का नहीं मारेंगे। नंबर 1। नंबर 2, आप जब वीकर सेक्शन के लिए बीपीएल कार्ड बनाते हैं और बड़े घरानों की महिलाएं कोई भी नाराज भी नहीं होती, आप बीपीएल कार्ड बनाकर और आप उनके पास बनाते गरीब परिवारों के, जैसे आप उनको लोन देने की तो बात बीजेपी जब सत्ता में आएगी तो सारी महिलाओं के लिए मुफ्त जो बस यात्रा है वो खत्म कर देंगे, और जो गरीब महिलाएं उनके लिए आप कार्ड बनवा के शुरू करेंगे? नहीं, हम एज इट इज जो योजना अपनी सरकार ने चलाई है, हाँ। हम उसको एज इट इज लागू रखेंगे। ये मैं केजरीवाल को कह रहा हूँ रेवड़ी बांटने के लिए। पहले अर्लियर जो केजरीवाल, अभी तो आपने कहा मैं बस में फ्री में चलूंगी, अच्छा नहीं लगता, आपकी पत्नी चलेंगे, अच्छा सोचना नहीं चाहिए लगता। केजरीवाल साहब को। आप सोच लेंगे? हम क्यों क्यों? नहीं, हमारे देश में अगर एक बार किसी को स्टाइफंड मिल मतलब जाए, क्या है मिल कि जाए, फ्री का रोकने में दिक्कत है सबको? लोकतंत्र है जी, कौन रोक सकता है? नहीं, जो एक बार किसी के कोई चीज अगर उसके लाभ में उसको सूट कर गई, आप अपने बेटे को ही, अपने बच्चे, अपने भाई को ही, छोटे को, आप कॉलेज के लिए 500 रुपए खर्चा देना शुरू कर दो, और सेकेंड ईयर में आने के बाद को 300 मिलेंगे, वो मान जाएंगे क्या? कहेंगे मेरे फ्रेंड बढ़ गए, वो नहीं रुकेंगे फिर। आपने पहले गलती की, दिल्ली में फ्री का सब कुछ चलता रहेगा। आपने पहले गलती की उसको 500 देकर, अच्छा। तो आपकी गलती के कारण गलती आप सुधारेंगे नहीं? हैं जी, गलती सुधारेंगे नहीं, फ्री चलता रहेगा दिल्ली। हमने की नहीं। अरे किसी दूसरे की तो सुधार लें भाई। नहीं, हमने की नहीं। हम गलती करते, हम सुधारते। जिसने गलती करी है वो उसको अब दिल्ली की जनता सुधरवाने के लिए मजबूर कर देगी अब, कि दिल्ली में सड़कें नहीं है, दिल्ली में 60 करोड़ का घोटाला जल बोर्ड का है, दिल्ली में पीने का पानी नहीं है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, 10,000 करोड़ रुपया अभी हमारी मुख्यमंत्री जी केंद्र सरकार से कर्जा मांग रही हैं। कॉलेज के जो टीचर्स हैं, 12 कॉलेज है दिल्ली सरकार की, 1.5 वर्ष से उनको सैलरी नहीं दी जा रही है। तो ये तो उनको माफी मांगनी चाहिए, हमसे गलती होगी, हमने रेवड़ी बांट दी, जहां नहीं देना चाहिए उनको दे दिया, इसीलिए ये तो उनको सुधार। और एक बार अगर कुछ फ्री का चला गया, वोट बैंक अपने हाथ में आ गया, तो उसे दुरुस्त कौन करे भाई? हम रेवेन्यू को, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? हम एग्जैक्ट, आपने जवाब ठीक दे दिया ना। हम मतलब राजनीति करनी है सबको, दिल्ली वेलफेयर राजनीति नहीं कर रहे, हम राजनीति नहीं कर रहे, हम रेवेन्यू अर्जित करते हुए जो हो गया उसको आगे बढ़ाते हुए, जैसे देश के अंदर जीएसटी के माध्यम से मोदी साहब ने जीएसटी लागू, किसी ने हिम्मत नहीं जुटाई, और 3 टाइम्स हमारे पास अगर रेवेन्यू आ रहा है तो देश में विकास हो रहा है। वंदे भारत ट्रेन चल रही है, IIT 23 बन गए, एम्स 15 अस्पताल बन गई, एयरपोर्ट 70 से लेकर 143 बन गए। आखिरी सवाल है मेरा आपसे, क्योंकि मैं सुन रही थी अभी आपके इंटरव्यू से पहले आपके कुछ बयान, जिसमें आपने कहा एक बार शीला जी ने आपको पार्टी में आने का ऑफर दिया कांग्रेस में, एक बार अरविंद केजरीवाल जी ने कहा हमारे टिकट पे चुनाव लड़ रहे हो, अगर हार भी गए तो राज्यसभा से भी भेज देंगे। तो सबने आपको बुलाया पर आपने पार्टी से वफादारी निभाई, पार्टी ने आपको क्या इनाम दिया? ये पार्टी से वफादारी नहीं है, ये हमारा करैक्टर है। हम राष्ट्रीय निर्माण के लिए और स्वयं सेवक होने के नाते मैं बता रहा हूं, स्वयं संघ के बारे में कोई क्रिटिसाइज करता है, आपके जितने भी दर्शक अगर देख रहे हैं, एक बार संघ में जाकर और 2 महीने जाकर दिखाएं, वो अगर संघ के फॉलोअर, संघ राष्ट्र का और व्यक्ति के निर्माण का काम करता है, तो हम राष्ट्र और व्यक्ति निर्माण के लिए काम करते हैं, हम सत्ता के लिए नहीं करते हैं। ये मुझे क्वेश्चन किया, जब क्वेश्चन किया कि आपको मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, तो मैंने कहा मेरी पार्टी ने मुझे 3 बार विधायक बनाया, बनना चाहते हैं, 2 बार सांसद बनना चाहते हैं, 2 बार सांसद, पहले मुझे चाहत तो बता दीजिए, 2 बार सांसद बनाया, वो तो हमें पता है आप मेरी क्या-क्या बन पार्टी चुके ने मुझे 27 साल में इतने बड़े बड़े पद दिए, बहुत सम्मान दिया है। तो मैंने उस सीक्वेंस में कहा कि 2008 में शीला जी ने, मैं नाम कोट करता हूं, शीला जी आज नहीं रही हैं, एक होते थे कश्मीरी विधानसभा में शीला जी के साथ रहते थे, उनका नाम खजूरिया जी मेरे को आए, शीला जी के पास लंच पे लेकर गए, शीला जी ने बोला कि बेटा 6 महीने के अंदर चुनाव हो जाएगा, तब तक आप मंत्री रहेंगे और मैं आपको टिकट दूंगी
और आप मंत्री बन जाइए तो मैं 8वें मंत्री बन जाता। चलिए, अगर मुझे बनना होता तो अब की बार मंत्री मुख्यमंत्री क्या बनेंगे, निगाहें टिकी रहेंगी इस पर पहले, लेकिन चुनावी रण जो है वो जीतना होगा। वक्त की कमी है विदुरी जी, आप हमारे साथ चुनावी मंच पर आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार चुनाव मंच इंडिया टीवी पर मेहमान आते रहेंगे। दिल्ली के दंगल में किसके क्या वादे हैं, किसके क्या आरोप हैं, ये सिलसिला चलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।